अंधी बहू। एक शहर में रिद्धि नाम की एक लड़की रहती है जो कि बहुत ही चालाक रहती है और बहुत ही लालची स्वभाव की रहती है। उसे हमेशा शॉपिंग करना, घूमना फिरना, ये सारी चीज़ें ज़्यादा पसंद रहती है। बहुत लेट हो रहा है, अब मुझे चलना चाहिए। इसके बाद रिद्धि वहाँ से चली जाती है। रिद्धि को शॉपिंग करना, घूमना फिरना, ये सारी चीज़ें बहुत ही पसंद रहती हैं। एक तरफ से कह सकते हैं कि वह बहुत ही बिगड़ैल टाइप की लड़की रहती है और लालच बहुत रहता है। तभी वह बस स्टॉप पर इंतज़ार कर रही थी, तभी वह उसकी फ्रेंड आ जाती है। अरे रिद्धि, मुझे माफ़ करना, मैं बहुत ही लेट हो गई। इतना सारा काम पड़ा हुआ था, मैं क्या करती। मैं तो अपने घर वालों से परेशान हो चुकी हूँ। मुझे फ्रीडम तो जैसे मिला ही नहीं है। इसके थोड़ी देर बाद सब मॉल चली जाती हैं शॉपिंग करने के लिए और वहीं दूसरी तरफ रिद्धि का भाई शादी कर कर एक अंधी बहू को लेकर आता है जिसका नाम सोनिया रहता है। वैसे तो सोनिया बहुत ही सीधी सादी लड़की रहती है और बहुत बड़े घर की लड़की रहती है। तभी कुछ देर बाद यह सब देखकर सोनिया की सासू माँ वहाँ आ जाती हैं। अरे बेटा, यह तुमने क्या किया? यह तुम किससे शादी कर कर आए हो? क्या तुम्हें हमारी इज्जत की कोई भी फिक्र नहीं है? एक बार हम लोग को बताना ज़रूरी नहीं समझा? और ये उधर क्यों देख रही है? अरे माँ, सोनिया मेरी गर्लफ्रेंड है। मैं इससे बहुत ही प्यार करता हूँ और मैं इससे शादी कर लिया हूँ। यह अंधी है, यह कुछ देख नहीं सकती थी है। मैं आपको बताता तो आप लोग मेरी शादी नहीं कराते, इसलिए मैं अपने आप ही शादी कर लिया हूँ। इसके बाद राहुल अपनी बातों को बोलकर सोनिया को लेकर अपने रूम में चला जाता है। सोनिया, तुम परेशान मत होना, माँ तुम्हें ज़रूर अपना लेंगी। और वैसे भी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अभी नई नई शादी हुई है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं अभी आता हूँ। तभी राहुल की माँ और बहन दोनों खड़े रहते हैं और कुछ देर बाद ही वहाँ पर राहुल का वेट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर राहुल आ जाता है। माँ, बहन, आप लोग बुरा मत मानिए, मुझे अचानक से शादी करनी पड़ी। वो क्या है कि सोनिया बहुत ही अमीर घर की लड़की है और उसके घर से मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे और हम लोग बहुत ही अमीर हो जाएंगे। और वो तो सोना चांदी का तिजोरी भी लेकर आई है। आप सोच भी नहीं सकती कि हम लोग कितने अमीर हो जाएंगे। इसलिए आप लोग को भी अच्छे से उसके सामने व्यवहार करना पड़ेगा। अरे भैया, आपने हम लोग को पहले बताना चाहिए था कि भाभी बहुत ही अमीर घर की लड़की है। मैं तो उनका अच्छे से स्वागत करती। आपने कुछ बताया ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, अंधी है तो क्या है, पैसे तो है ना, इतना काफ़ी हम लोग के लिए। और भी बोलिएगा, बहुत सारे दहेज चाहिए हम लोग को। चलिए अब हम चलते हैं, भाभी से मिलने जा रहे हैं। कुछ पैसे वैसे का इंतज़ाम करें हम भी। तभी दरवाजे पर एक नौकर ढेर सारे सामान लेकर आ जाता है। सोनिया बहन, कहाँ हो? आइए, जल्दी आइए। अरे भैया, आप इस तरह से चिल्ला क्यों रहे हैं? और ये सामान किसका है? किस लिए लेकर आए हैं आप यहाँ पर? बोलिए भैया, क्या हुआ? अरे बहन जी, ये सोनिया दीदी के मम्मी पापा ने भेजा है। कुछ उनके ज़रूरत के सामान है, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन और वगैरह वगैरह। आप दीदी से बोल दीजिएगा कि ये उनके घर से आया है उनके लिए। और दीदी, मैं भी चलता हूँ, मुझे बहुत लेट हो रहा है, मैं रुक नहीं सकता। दीदी को नमस्ते बोलिएगा। यह सब देखकर रिद्धि बहुत ही खुश हो जाती है। तभी वहाँ पर उसकी माँ आ जाती है। अरे बेटा, ये सब सामान कहाँ से आया है इतना सारा? और किसने देकर गया है ये सब? माँ, ये सब सारा सामान भाभी के घर से आया है। वो लोग कितने अमीर हैं। और ये कूलर, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन,
ये सोने के सिक्के के घड़े, कितने सारे सामान भाभी के पापा ने भेजा है। हम सब तो बहुत ही अमीर हो गए हैं। अब हमें और कोई चाल चलकर भाभी के मायके से ढेर सारे पैसे मंगाने होंगे। तुम सही कह रही हो बेटी। अब हमें बहू पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। हमें उसके साथ अच्छे से बिहेव करना पड़ेगा, तभी वह हमारे चुंगल में रह पाएगी और हम उसके मायके से ढेर सारे पैसे निकाल सकते हैं। ऐसा करते हैं, चलो पहले बहू के पास चलते हैं और उसके साथ अच्छा बिहेव करते हैं। चलो चलो मेरे साथ चलो। वहीं दूसरी तरफ सोनिया अकेले खड़ी रहती है। तभी वहाँ पर रिद्धि आ जाती है। अरे भाभी, आप कैसी हैं? आप तो बहुत सुंदर हैं। मैं बहुत ही लकी हूँ कि आप मेरी भाभी बनी। भाभी, मुझे आपसे कुछ काम था। वो क्या था कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी, तो क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार देंगी? इस तरह से मीठी मीठी बातें कर कर रिद्धि सोनिया को अपने बातों में फुसलाने लगती है। हाँ हाँ नंद जी, क्यों नहीं। मैं अभी फ़ोन करके अपने पापा से कुछ पैसे मंगा लेती हूँ। कितना चाहिए आपको वो बता दीजिएगा, और किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आप कभी भी घबराइएगा नहीं, मैं हूँ। इस तरह से सोनिया अंधी होते हुए घर में रहने लगी और नंद और सासू माँ केवल पैसों की लालच में उसके साथ अच्छे से बिहेव करने लगती हैं।